भागों में विभक्त हुआ और कहते हैं उसी को प्राकृतिक कहा जाता है। और बताते हैं कि इस प्रकार से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण जो है ये जड़ और चैतन्य तीनों में दोनों में पाए जाते हैं। और कहते हैं कि और इसी सतयुग में भगवान बताते हैं कि जब सतयुग का आरंभ होता है तो ब्रह्मांड अंड के रूप में निर्माण लेता है, बताया गया है पहले भी। और कहते हैं ये अंड जो है मेरा उत्तम निवास स्थान है, इसी ब्रह्मांड पे मेरा निवास होता है। और कहते हैं जब ये अंड जल में स्थिर हो गया तब मैं नारायण रूप में इसी जल में विराजमान हो गया। ये निरंकार भगवान बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मांड क्या एक अंड के रूप में होता है, ऐसे सृष्टि का निर्माण होता है। और कहते हैं फिर मैं नारायण के रूप में उसी जल में विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। एक कमल जो है वो किसकी नाभि से? नारायण की नाभि से उत्पन्न हुआ। ये वो कहाँ से आया कमल? हाँ, फिर वो अंड जो बोल रहे अंड का पहले निर्माण हुआ ना, बता तो रहे हैं। निरंकार के प्रताप से गोलाकार सर्वप्रथम, हाँ, तो वो मतलब नारायण पहले नहीं आए, पहले भगवान ने उसका निर्माण किया निरंकार स्वरूप ने। और कहते हैं और उसी में फिर नारायण उसी अंड में प्रवेश किए। और कहते हैं उसमें कमल की उत्पत्ति हुई, नारायण के नाभि से है। विश्व कमल की। और कहते हैं और उसी कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। शिव पुराण में भी तो है ना। हाँ, पुराणों में, लेकिन थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। हाथों में वो हाँ, थोड़ा सा हाँ, वही चीज़ें हैं, पर हर पुराण में थोड़ा सा ये चीज़ आपको बदलाव मिलेगा, क्योंकि पुराण का महत्व बढ़ाने के लिए। शिव पुराण में अंड का उससे हाँ, ये नहीं। उसके अंदर भी शिव पुराण में शिव के तत्व को बताया गया कि वो अंड जो था वो शिव तत्व से बना। निरंकार साकार आए, शिव रूप में आए। यहाँ पे नारायण को महत्व मतलब का बोलने का अपना अलग अलग महत्व हो गया ना, जितने मुंह बोलेंगे तो वो अलग अलग। और कहते हैं विश्व समिष्ट के अंतकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़े, अच्छा, ब्रह्मा जब आए तो ब्रह्मा के अंदर कोई पावर नहीं थी, ये तो नाभि कमल से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के अंदर कोई ऐसी विशेष शक्ति नहीं थी कि वो संसार का निर्माण कर डालें। उन्होंने पहले तो एक प्रश्न जागा उनके अंदर कि मैं कहाँ से आया, किसका पुत्र, कौन मेरे माता पिता। और फिर वो जहाँ से जन्म लिए वहीं पे घुस गए। पर कहते हैं अनादिकाल तक वहाँ पे वो भ्रमण करते रहे। हाँ, ये सारे पुराणों में दिया है। और फिर उसका आदि अंत उनको नहीं मिला। घूमते घूमते, जैसे हमारी पृथ्वी की कहानी है कि जहाँ से शुरू करोगे वहीं पहुँच जाओगे आप, तो पता चल गया पृथ्वी गोल। अच्छा, कहते हैं ब्रह्मा जी भी ऐसे जहाँ से शुरू हुए वहीं आ गए, पर मिला कुछ नहीं उनको। तो अंत में फिर वो तपस्या ही करने लग गए, बोले अब तपस्या से ही कुछ हो सकता है। और इसके बाद कहते हैं जब तपस्या करते हैं तब उन्हें मेरा कृपा प्राप्त होता है, नारायण की कृपा ब्रह्मा को। और कहते हैं इस प्रकार से रजोगुण के द्वारा भुवः स्वः, ये गायत्री का जो निर्माण हुआ ये इसी ब्रह्म युग से ही हुआ। और कहते हैं पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोकों का और लोकपालों की रचना हुई। देवताओं के निवास स्थान बने और मनुष्य आदि के पृथ्वी लोक बने। और कहते हैं इस तरह से धीरे धीरे सबका निर्माण होता गया। अच्छा, इसमें कहते हैं सत्य लोक उत्तम गति प्राप्त कराती है। सत्य लोक जो है, क्योंकि सबके सब सत्य पे चलने वाले, तो वहाँ नरक में कोई जाता ही नहीं है, नरक में ताला लगा होता है। सब स्वर्ग के अधिकारी हैं क्योंकि सब उत्तम हैं। और कहते हैं कि इस अनुसार इन तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त होती हैं। तपस्या और संन्यास के द्वारा ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक की प्राप्ति, और भक्ति योग से जो भक्ति करता है उसे मेरे निज धाम की प्राप्ति होती है। और कहते हैं सारा जगत कर्म और उसके संस्कारों से युक्त है। पूरा जगत सतयुग का जो है उत्तम कर्म और उत्तम संस्कार सबके। और भगवान कहते हैं मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। और कहते हैं इस गुण प्रवाह को पकड़कर कहते हैं कि कभी जीव डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है। ये खेल मेरे ही द्वारा होता है। और कभी उसकी अधोगति होती है तो कभी पुण्य कर्म से उच्च गति को प्राप्त होता है। भगवान सब कुछ अपने ऊपर ले रहे हैं कि मेरे ही द्वारा मनुष्य अधोगति को भी प्राप्त होता है और मेरे ही द्वारा मनुष्य पुण्य गति को भी प्राप्त होता है। सब मैं ही करवा रहा हूँ।
इसीलिए अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इतना सा करना है, तुम्हारी अधोगति ना हो, इसलिए मेरी शरण में आ जाओ, बस छोटी सी बात। और उसके बाद कहते हैं जगत में छोटे बड़े मोटे पतले जितने भी पदार्थ बने हैं, भगवान कहते हैं ये सब प्राकृति और पुरुष दोनों से मिलकर बने हैं। अच्छा, जितनी भी चीज़ें हैं सबका स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिलेगा आपको, चाहे वो जड़ है चाहे चैतन्य है, तो ये स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बना हुआ है। और कहते हैं जिसका आदि और अंत है और जो बीच में वो सब सत्य है, विकार तो केवल व्यवहार के लिए है, कल्पना मात्र है। और कहते हैं इस प्रकार से भगवान का जो विराट स्वरूप है, कहते हैं विविध लोक की सृष्टि स्थिति और संहार भगवान के विराट रूप में तीनों दिखाया गया है कि कैसे क्या क्या भगवान के उस रूप में है। तो देखा कि समस्त विश्व जो है उसी विराट स्वरूप में है, कोई नहीं है, पूरा ब्रह्मांड सबको देख लिया। ये विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया कि देख ये महाभारत का युद्ध मेरे ही भीतर हो रहा है, तू कुछ नहीं, तू केवल करता है, तू कर, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। और इस प्रकार से कहते हैं कि इसीलिए सतोगुण रजोगुण तीनों गुणों में लीन इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और राजस अहंकार में समा जाती हैं, और राजस अहंकार अपने नियंत सात्विक अहंकार में और मन में इस प्रकार से ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रदान महत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाती है। और कहते हैं कि जो जीव मुझे आजन्मा आत्मा में जो आत्मा लीन हो जाती है, फिर उसे किसी और में लीन होने की आवश्यकता नहीं। और भगवान कहते हैं ये जगत की सृष्टि और लय का अवधि है। उद्धव जी जो इस प्रकार विवेकपूर्ण दृष्टि से देखता, उसके चित्त में ये परपंच जो है वो भ्रम की तरह ही है। और कहते हैं अधिक काल तक हृदय में कैसे ठहर सकता, क्या सूर्य उदय होने पर आकाश में अंधेरा हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो जब भक्ति योग मिल गया तो फिर कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग, ये दोनों योग, यदि भक्ति योग मिल गया तो दोनों का सर्टिफिकेट ऐसे ही आपको मिल जाएगा। यदि आप भक्ति मार्ग पे आ गए तो कर्म भी आपका उत्तम हो जाएगा और ज्ञान अपने आप आपके भीतर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कहते हैं मैं तुम्हें सृष्टि के प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की क्या क्या कहानी है समझा दिया। अब कोई संदेह मत रखना और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। अच्छा, उसके बाद भगवान कहते हैं हे पुरुष विप्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको मैंने केवल अवगुण ही दिया हो, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है। अब ये देखने वाले का दृष्टिकोण है कि वो उसका गुण देख भी पाता है कि नहीं, पर भगवान गुण सबको दे, हाँ भगवान गुण सबको दे रखे, कोई ना कोई सबके अंदर क्वालिटी होती है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं और भगवान कहते हैं मनुष्य को कभी स्वयं से निराश भी नहीं होना चाहिए। जैसे अब कोई बहुत सुंदर है और भगवान ने मुझे नहीं सुंदरता दी, रंग रूप काला, तो मुझे अपने आप से घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान ने मुझे दिया वो उस गोरे वाले को नहीं दिया। कुछ गुण तो मेरे अंदर ऐसा है कि जो मुझे दिया उसको नहीं दिया, तो मुझे अपने उसी गुण पे अभिमान करना चाहिए। अभिमान मतलब ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे ये तो दिया, ये भी संसार में ज़रूरी है ना। तो कहते हैं किसी से कभी भी, इसीलिए भगवान सबको, भगवान कहते हैं कि अलग अलग गुण से सब प्रकाशित होते हैं, सबको कुछ ना कुछ मैं गुण देता हूँ। बड़ा ध्यान से ऐसे कर रही है और उसके बाद कहते हैं कि हाँ विवेक तप सत्य दया स्मृति संतोष त्याग। अच्छा, किसी के अंदर भगवान क्या देते हैं, मन को संयम में कोई बहुत ज़्यादा कर लेता है, किसी के अंदर तप करने की पावर बहुत ज़्यादा। अब मान लो कोई तप कर रहा है और किसी को बहुत भूख लगती है, वो उसकी कॉपी करे, अरे वो तो 3 दिन व्रत है मैं भी रह लूँ, तो नहीं रह पाओगे, मत करो कॉपी, आपको अलग क्वालिटी दिया ईश्वर ने, आप अलग तरीके से मना लो। अच्छा, इस प्रकार से भगवान कहते हैं इच्छा प्रयत्न घमंड तृष्णा असंतोष, ऐठ माते अकड़ के चलना, ये भी ये देखो लिखा हुआ अकड़न, मतलब अकड़ के रहना सबसे, ये भी गुण देता हूँ मैं मतलब हर मनुष्य में ये चीज़ें मिलेंगी आपको, अब किसी में ज़्यादा किसी में कम। इतनी चीजें बनाई है भगवान ने, तो किसी ने तो बांटेगा वो, हाँ, रख कर क्या अपने करेंगे? पास क्या करेंगे। और कहते हैं तुम इसको देवताओं से धन आदि की याचना, वेद बुद्धि विषय भोग, और कहते हैं उत्साह अपने यश में, प्रेम हास्य पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग आदि, कहते हैं ये सब कुछ मैंने दिया है। और इस प्रकार से अच्छा तमोगुण क्या है,
कहते हैं कि जब मनुष्य में तमोगुण अधिक होता है तो फिर कमियां उसमें ज़्यादा होती हैं। क्या है? क्रोध। जो तमोगुण में आएगा उसके अंदर सीता दीदी तुरंत उनको देख रही है। अच्छा, कहते हैं कि जो तमोगुण में है उसे क्रोध ज़्यादा आएगा। और कहते हैं लोग मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, ये सब गुण है। मतलब भगवान ने 3 गुण दिए हैं। जो रजोगुण में है, जो सतोगुण में है वो तो कलयुग में होगा नहीं। सत्य बोलना, धर्म पे चलना बहुत कम लोगों में है सतोगुण। हाँ, अच्छा, ये जो तमोगुण है ये तामसी लोगों में है। अच्छा, लहसुन प्याज इसीलिए मना किया जाता है। लहसुन प्याज तामस बहुत होता है। तो आप खाओगे तो पता नहीं क्या होगा। गुस्सा तो बहुत आता है, कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए सब कुछ आगे के अंदर होगा भाई। और भी तमोगुणी लोग हैं, सारी क्वालिटी है कि तमोगुण में थोड़े होंगे। अच्छा, कहते हैं हटगा इनका वर्णन किया है। अब इसमें होने वाले की लोग भी है थोड़ी। गौतम जी कहते हैं कि मैं हूँ और ये मेरा है। इस प्रकार की बुद्धि तीनों गुणों में मिश्रित है। ये तीनों गुण वाले मानते हैं, मैं और मेरा। कितना भी कोई सतोगुण वाला है, कितना भी भगवान को मानता है, मैं मेरा उसका नहीं छूटेगा, ये तो रहेगा, है ना। कहते हैं भगवान खुद ही कह रहे हैं ये तीनों गुण वालों। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं मैं और मेरा। इस प्रकार से सात्विक, राजसिक और तामसिक धर्म, अर्थ और काम। जब मनुष्य धर्म, अर्थ यानी धर्म भी कर रहा है, अपना काम धंधा भी कर रहा है, धर्म, अर्थ और काम तीनों चीजों में संलग्न है, गृहस्थ में भी है, अर्थ भी अपने नौकरी चाकरी भी कर रहा है और धर्म में भी है, कहते हैं उसे कहते हैं सतोगुणी। वो सतोगुणी में आ गया कि धर्म भी लेके चल रहा है ना। हाँ, कलयुग का सतोगुणी। अच्छा, रजोगुणी कौन है? कहते हैं रजोगुणी रति और तमोगुणी से धन की प्राप्ति, ये भी गुणों का मिश्रण है। उसके अंदर जो रजोगुणी है कुछ कुछ धर्म और कार्य करने की उसके अंदर भी पावर है। और सबसे खतरनाक है तमोगुणी वाला, तामसी देव। कहती जितनी गर्म चीजों का आप सेवन करोगे तो आपके अंदर तामसी प्रभाव हो जाता है। कहते हैं जिस समय मनुष्य शाकाम कर्म, गृहस्थ आश्रम और स्वधर्म का अधिक प्रीति रखता है। अच्छा, मनुष्य कहते हैं जिस समय गृहस्थ आश्रम में होगा तो हर गृहस्थी का, कोई ये मत बोलो बस वही तमोगुणी है, बता दिया भगवान जी ने कि हर गृहस्थी तीनों गुणों से मिश्रित है। ऐसा गृहस्थी है जिसे क्रोध ना आता, सबको चलेगी नहीं भाई। किसी को सुधारने के लिए क्रोध करना पड़ेगा, भाई करना जरूर। दिखाई नहीं देता है। ऐसे नहीं जाता हमारे लोगों ना इतना गुस्सा आता है। तो माँ बापों में देख लो, वो 2 शब्द बोलेंगे और गुस्सा ही करेंगे। बस ऐसे देखने मतलब कहते हैं मानसिक शांति और जितेंद्रिय शांति से कैसे मन शांत है, अशांति नहीं शांति है। प्रभाव आता है गुस्सा कर आके ना, फिर वो अपने मन के अंदर कथाओं का यही प्रभाव, मानसिक शांति और जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। मतलब जो मन कह रहा वही नहीं करना है, हमें वो करना जो धर्म पे है। जिसके अंदर ये पावर है कहते हैं उसके अंदर सतोगुण अधिक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं अब रजोगुण, पुरुष की क्रोध, हिंसा आदि से, क्रोध, हिंसा ये चीजें जो है ये रजोगुण और तमोगुण को अधिक बढ़ाती है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जब वो निष्काम होकर अपने कर्मों के द्वारा नहीं तैयार कहते हैं तब उसे सतोगुणी बनाना मेरा काम होगा। सतोगुणी पावर में उसकी भक्ति में सतोगुण सबके अंदर जाता होगा। भगवान खुद कह रहे हैं और कह रहे हैं साकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा
भगवान ने कहा जो निष्काम मेरी भक्ति करेगा उसके अंदर मैं सतोगुण ज्यादा भर दूंगा, उसकी भीतर शांति रहेगी। और जो कहते हैं कामना लेकर मेरी भक्ति करेगा, ये भी सुन लीजिए, कहते हैं मैं उसे जो कामना लेकर के मेरी आराधना करेगा उसके अंदर मैं रजोगुण, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन करेगा उसके लिए तमोगुण अधिक भर दूंगा। कभी भी अपने शत्रु का भी हित नहीं करना चाहिए। कि भागवत जी बोलते हैं कि ये मेरा दुश्मन है तो भगवान इसको जल्दी उठा लो ना, इसका मतलब आप तमोगुणी हो। किसी का दोष, किसी को श्राप मत दो, किसी को अनबल मत बोलो, अगर ऐसा बोलोगे तो फिर आप तमोगुणी हो। और कहते हैं इन तीनों का कारण जीव का चित्त है, चित्त मतलब हृदय, हृदय ही तीनों को मिला रहा है। और कह रहे उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, ये हृदय सब करवा रहा, मैं कुछ नहीं। भगवान इस जगह अपना हाथ खड़ा किए हैं कि मेरा कोई संबंध नहीं है। चिंगारी में आग लगाई और फिर भाग गई। और भक्ति तीन प्रकार की है। भगवान कहते हैं जो निष्काम भक्ति करे, बिना किसी इच्छा के मंदिर में आए, कथा सुने, आरती पूजा करे, उसकी कोई इच्छा नहीं, वो सतोगुणी भक्त है मेरा। जो कुछ इच्छाएं लेकर के आता है वो रजोगुणी है। जो ये कहे कि ये मेरा दुश्मन है, भगवान इसका बुरा कर दो, वो तमोगुणी भक्त है। बुरा कर रहे हैं सबसे गुणी सतोगुणी और रजोगुणी हम तो भगवान से मांगते हैं कि हमें जल्दी जल्दी खा दो, जल्दी जल्दी इसका पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक नहीं है। दूसरा भी कुछ हद तक कलयुग में ठीक है, भाई तुमसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि तीनों गुणों का कारण चित्त है और सतोगुण प्रकाशक निर्मल और शांत। जिसके अंदर सतोगुण है उसका मन निर्मल होगा और शांत होगा, सोच ही नहीं सकता है। और कहते हैं जिस समय वो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर आगे बढ़ता, गुण तीनों है उसके अंदर और सतोगुण की पावर ज्यादा है, तो अब वो अपने दोनों अवगुणों को दबा करके जीवन में आगे बढ़ रहा है। कहते हैं उस समय पुरुष धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति। रजोगुण में क्या होता है कि सांसारिक चीजों में हमारी आसक्ति ज्यादा होती है, वही तो करते हैं पर आसक्ति के साथ हमें क्या होता है। तमोगुण के बारे में बता ही दिया है कि जो उनका शोक और मोह में पड़ जाता है, मनुष्य हिंसा करता है और निद्रा आलस्य के वशीभूत, जो मन करेगा वही करेगा। सोना है तो पूरा दिन सोना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आलस्य है तो भैया उसको पूरा करना है। इस प्रकार से कहते हैं भगवान कि जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल और असंतुष्ट हो जाए, शरीर अस्वस्थ हो जाए, तब समझना चाहिए मुझे रजोगुण ने जोर से पकड़ा। जब बीमारी लग जाए, शरीर अस्वस्थ हो जाए, तो कलियुग के ज्यादातर लोगों को रजोगुण ने पकड़ लिया, क्योंकि वो कलियुगी व्यक्ति है। कोई ऐसा नहीं है जिसे रजोगुण ना हो, क्योंकि हर कोई बीमार है। भगवान कहते हैं जब बीमारी पकड़ ले तो जान जाओ कि अब मुझे रजोगुण ने पकड़ लिया है, और कम से कम जब रजोगुण पकड़ ले तब तो मेरी भक्ति कर लो। और कहते हैं अच्छा, और एक चीज और कहते हैं, जब ठीक ठीक आप कुछ समझ ना पाओ, धर्म अधर्म में आप भेदभाव ना कर पाओ, और कहते हैं जब मन खिन्न हो जाए, कई बार होता है ना दुखों के कारण हम भगवान से भी दूरी बना लेते हैं, मन को ये लगता है कुछ नहीं रखा भक्ति में। कहते हैं जब मन खिन्न हो जाए, सूना सूना सा लगे, अज्ञानता आपके ऊपर हावी हो जाए, तो कहते हैं तो आप ये समझ लो कि अब तमोगुण ने आप पे अपना अधिकार जता दिया है। क्योंकि अब वो जब कभी मन में ये आए आज मंदिर नहीं जाएंगे, उसी पर ये सोच लेना, जब लगे कि नहीं सो लेती हूँ साथ तो ये सोच लेना कि मेरे ऊपर तमोगुण हावी होता है, झटका मार के रजोगुण को हावी होता तो है घर में जीत करनी पड़ेगी। और कहते हैं उधर अलग विषय है, जब एकदम तो वही है ना, कारण तो कोई भी हो सकता है ना। अब उन्होंने रजोगुण आया, अभी अपने साथ छोड़ दिया तो तमोगुण आए
आपके भीतर बढ़ जाता है और फिर आपका नरक होना ही होना है, अधोगति होनी ही होनी है। तो कम से कम मरते समय तक तमोगुणी बन के नहीं जाना चाहिए। और कहते हैं इस प्रकार से सत्वगुण जागृत अवस्था, रजोगुण स्वप्न अवस्था। सत्वगुण में आप जाग गए, अपने आप को पहचान गए, और सत्वगुण में आप थोड़ा थोड़ा सपने में थोड़ा थोड़ा जागृत है, और तमोगुण में क्या है, जिंदा मृत्यु के बराबर मरे हुए हैं, अगर नहीं करते इस प्रकार से कहते हैं। तमोगुण जीवों को वृक्ष पर्यंत अधोगति प्राप्त करवाता है। रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु सतोगुण की वृद्धि के समय होती है, उसे ही स्वर्ग प्राप्त होता है। अब सबको पता चल जाएगा कौन नरक में गया, कौन स्वर्ग में गया, और जो जैसा होगा उस हिसाब से यही पता चल जाता है। कुछ लोग तो मिलेंगे क्या करते हैं, पता नहीं हम पहले